हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम एक्सप्रेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं निप्पर अहमदाबाद की तरफ से रिलीज़ हुए नोटिफिकेशन के बारे में, जिसमें काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हमें देखने को मिल रही है। तो बेसिकली निप्पर क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। तो इन शॉर्ट फॉर्म में हम उसको निपर बोलते हैं, जो कि अहमदाबाद की तरफ से इसमें नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके अंदर में आता है। इसका जो हेड ऑफिस है वो बेसिकली गांधीनगर गुजरात में है। अब इन्होंने क्या है कि एक नोटिफिकेशन रिलीज किया हुआ है, जिस नोटिफिकेशन में क्या है, डिटेल्स ऑफ द नॉन फैकल्टी पोस्ट। किसके लिए है? नॉन फैकल्टी पोस्ट के लिए इन्होंने नोटिफिकेशन रिलीज किया हुआ है, जिसमें हमें काफ़ी अच्छी वैकेंसीज देखने को मिल रही है। जैसे पहले पोस्ट की हम बात करें, फाइनेंस एंड अकाउंट के लिए हमें एक पोस्ट देखने को मिल रही है, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रहेगी। टोटल मैक्सिमम एज की लिमिट की बात करें हम 45 ईयर्स रहेगी। जो पे स्केल मिलेगा 7 CPC 12th लेवल के हिसाब से मिलेगा। नेक्स्ट पोस्ट है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स के लिए। पे लेवल 10th रहेगा 7 पे CPC के हिसाब से। इसमें भी नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें हम तो एक वैकेंसी देखने को मिल रही है, वो भी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो 40 ईयर्स होने वाली है। वही नेक्स्ट पोस्ट है ई स्टेट सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए। इसमें भी पे स्केल सेम रहेगा, नंबर ऑफ पोस्ट एक ही है, वो भी OBC के लिए। मैक्सिमम एज लिमिट 45 ईयर्स। मेडिकल ऑफिसर के लिए भी एक पोस्ट है, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। गेस्ट हाउस एंड हॉस्टल सुपरवाइजर के लिए एक वैकेंसी है, वो भी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। बाकी जो पे स्केल्स है इसमें 7 CPC के 9 के हिसाब से रहेगा। वहीं साइंटिस्ट एंड टेक्निकल्स के लिए भी एक पोस्ट है। साइंटिस्ट एंड टेक्निकल सुपरवाइजर ग्रेड 2 के लिए एक पोस्ट है। वहीं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए भी एक पोस्ट देखने को मिल रही है। सेक्रेटरी टू रजिस्टर्ड पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर, टेक्निकल असिस्टेंट, अकाउंटेंट, रिसेप्शनिस्ट कम टेलीफोन ऑपरेटर्स, वहीं असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट के लिए एक वैकेंसी। तो सभी के लिए एक एक वैकेंसी है। बाकी असिस्टेंट ग्रेड 2 एंड जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए दो दो वैकेंसी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, जो कि एक अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है और एक रिजर्व कैटेगरी के लिए है। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए टोटल दो वैकेंसी देखने को मिल रही है, जो कि दोनों की दोनों अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। ठीक है। तो इसमें जो मैक्सिमम हम एज की बात करें 45 ईयर्स और मिनिमम एज 27 ईयर्स तक के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं इंपॉर्टेंट डेट की हम बात कर लेते हैं, तो एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुके हैं इसके 22/2/2025 से। और जो लास्ट डेट है फॉर्म सबमिट करने की 23/3/2025 है। बाकी आप जो लास्ट डेट रिसीव्ड हार्ड कॉपी ऑनलाइन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद ऑल इनक्लोजर्स, तो आपके उन एड्रेस पे कोरियर के थ्रू भेजने की जो लास्ट डेट है 30/3/2025 तक उनके पास में रिसीव्ड हो जाने चाहिए। तो आप लास्ट डेट से पहले पहले इस फॉर्म को फिल करके अपने सारे प्रिंट आउट लेके और जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको इनक्लोज करके आप इस एड्रेस पर कोरियर कर सकते हैं। बाकी आप डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए या इनको अप्लाई करने के लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है http:/niperahm.ac.in पर आप विजिट कर सकते हैं। और यहाँ पे कैरियर वाले सेक्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें डिटेल में मिल जाएगी। जो भी एडवर्टाइजमेंट रिलीज हुआ है और उसके लिए जो आपको अप्लाई करना है वो सब सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो आप यहाँ पे जाके सिंपल सा है, कुछ बेसिक डिटेल के साथ में फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है। अब बाकी हम पोस्ट के हिसाब से इसके बेसिकली जो इसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या होने वाले हैं, एक्सपीरियंस क्या होने वाले हैं, तो सारी की सारी जो पोस्ट है उसके हिसाब से सभी को रिलेवेंट है ना डिग्री होना चाहिए रिलेवेंट पोस्ट के हिसाब से। और उसी में मिनिमम 5 इयर्स 4 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी जाके आप क्या है इन पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर पाओगे, क्योंकि सारी की सारी एक एक पोस्ट हैं। तो होपफुली आप समझ ही गए होंगे। बाकी आप डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग इसको क्या है, आप अपना रिज्यूमे भी इसमें अटैच करना होगा। तो कुछ बेसिक डिटेल्स के साथ में आप उसको उनके एड्रेस पर कोरियर कर देंगे। बाकी जनरल इंस्ट्रक्शन एंड एसेंशियल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इसमें कैंडिडेट ओनली इंडियन रहेगा। ठीक है। पे लेवल जो मेंशन कमीशन है वो 7 सेंट्रल पे कमीशन के हिसाब से मिलने वाला, मतलब सैलरी भी काफ़ी अच्छी इसमें
होने वाली है। बाकी एक्सपीरियंस के लिए जो सर्टिफिकेट्स जो होंगे, जैसे कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट स्पेशली फ्रॉम द प्राइवेट एम्प्लॉय मस्ट बी मेंशन, डिजाइनेशन, नेचर ऑफ वर्क परफॉर्म एंड ड्यूरेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के हो तो वो अलग बात है, अगर प्राइवेट सेक्टर से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं एक्सपीरियंस के साथ में, तो आपको जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसमें डिजाइनेशन एंड आपका नेचर ऑफ वर्क आपने क्या परफॉर्म किया हुआ है एंड ड्यूरेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इट शुड बी क्लियर मेंशन एंड द पे पर्टिकुलर्स, ठीक है, मतलब सैलरी स्लिप क्या है आपकी, एंड नेचर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलर कॉन्ट्रेक्चुअल आउटसोर्स, ये क्लियरली उसमें मेंशन होना चाहिए। अदरवाइज आपका एप्लीकेशन क्या हो सकता है, रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि ये कुछ बेसिक फॉर्मेलिटीज हैं जो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। वहीं इसमें आपको एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट बेसिकली क्या है, जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको मिलेगा, ठीक है। अनरिजर्व, सॉरी अनरिजर्व को बोलो, अनरिजर्व को कोई भी इसमें बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। बाकी जो ओबीसी कैटेगरी के हैं उनको 3 इयर्स का अगेंस्ट द रिजर्व पोस्ट ओनली, ठीक है। और वहीं जो जनरल, जो एससी या फिर एसटी कैटेगरी के हैं उनको 5 ईयर का अगेंस्ट द रिजर्व पोस्ट ओनली, मतलब जो पोस्ट इनके लिए रिजर्व्ड की गई है, क्या की गई है, रिजर्व्ड की गई है, उसी पोस्ट में ही आप क्या क्लेम कर सकते हैं, अदर वैकेंसीज में आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। बाकी अगर आप प्राइवेट सेक्टर पे हैं या गवर्नमेंट सेक्टर से इसको अप्लाई कर रहे हैं, जहां से भी हो, तो आपको एक एनओसी सर्टिफिकेट्स भी देना होगा, ठीक है, कि आपने डिपार्टमेंटली इन्फॉर्म किया है कि आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उनकी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन ना हो, वो सर्टिफिकेट्स आपको अटैच करके वो आपको कोरियर करना पड़ेगा सारे फॉर्म के साथ में। वही हम एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं या फिर ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, तो आपको 1000 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी। वहीं आप एससी या एसटी या फिर फीमेल या फिर पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी बेसिकली फिजिकली विद डिसेबिलिटी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आप फॉर्म को फिल करते हैं, तो आपको 500 रुपीज़ एप्लीकेशन चार्जेस पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तब जाके आपका एप्लीकेशन क्या फुलफिल होगा, और आप ये किसी भी मोड से पे कर सकते हैं, बाय डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, कोई इशू नहीं है उसमें। बाकी आप जब उसके लिए है ना अटेंडिंग जाएंगे टेस्ट या इंटरव्यू के लिए, ठीक है, अब बेसिकली इंटरव्यू होने वाला है ओनली, लेकिन अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट या एप्लीकेशन ज़्यादा आ जाते हैं तो पहले टेस्ट होगा, देन फिर उसके बाद स्क्रीनिंग होने के बाद इंटरव्यू होगा। तो इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन कि नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितने आते हैं, उसके हिसाब से टेस्ट और इंटरव्यू आपका शेड्यूल होगा। वहीं अगर आप टेस्ट और इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो उसमें आपको कोई भी टीए या डीए की फैसिलिटीज़ नहीं मिलने वाली है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ और है, आफ्टर ज्वाइनिंग द सर्विस इंस्टीट्यूशन द पर्सन विल हैव टू अवॉइड द रूल्स रेगुलेशन ऑर्डिनेंस। बाकी जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने हैं, अदरवाइज इट कैन बी टर्मिनेट फ्रॉम द पोस्ट, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। बाकी आप जो आपके बेसिकली फॉर्म फिल करोगे आप उसका प्रिंट आउट और आपकी जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, विथ सीवी एंड एक्सपीरियंस लेटर, सीवी भी लगेगा और एक्सपीरियंस जो लेटर रहेगा आपको, ये डॉक्यूमेंट्स आपको सेल्फ अटेस्टेड करने हैं। सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद इनका जो ऑफिशियल एड्रेस है, द रजिस्ट्रार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, अहमदाबाद अपोजिट एयरफोर्स स्टेशन, पलाज गांधीनगर, इस एड्रेस पर आपको कोरियर कर देना है, ठीक है। और उसको ट्रैक भी करना है कि एटलीस्ट उनको मिला है या नहीं मिला है। अदरवाइज क्या है कि आपने यहाँ से कुरियर तो कर दिया बट उनको नहीं मिल पाया, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी उस चीज़ को ट्रैक करने की। बस आप ये छोटी सी कुछ इन्फॉर्मेशन है, इसके साथ में आप फिल करके उसको भेज सकते हैं। बाकी ये एक फॉर्म और है, फॉर्म 5, सर्टिफिकेट फॉर द डिसेबिलिटी, जो डिसेबिलिटी वाले हैं तो उनको आपकी एक पासपोर्ट साइज, अपनी एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो के साथ में इस डिटेल को फुलफ़िल करके उस अपने डॉक्यूमेंट के साथ में कोरियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ नॉर्मल सी फॉर्मेलिटीज़ हैं जो आप करके इसी तरीके से इस पोस्ट के लिए आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप ऑल इंडिया लेवल की, ठीक है, सभी तरीके की जॉब अपडेट्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल, ठीक है, क्या है, एग्ज़ाम एक्सप्रेस, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, उसके लिए क्या करना है आपको,
बेल आइकॉन को आप प्रेस कर सकते हैं, सो दैट क्या है आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। और बाकी इस वीडियो को अपना आप प्यार दे सकते हैं, और जो भी आपके फीडबैक हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि आपके फीडबैक्स, आपके लाइक्स और आपकी शेयरिंग हमें मोटिवेशन देने का काम करते हैं, जैसे हम आपके लिए इसी तरीके की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो विद डिटेल्स के साथ में लेके आते रहेंगे। होपफुली आज का सेशन आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा और आपको इससे बेनिफिट भी मिलेगा। तो आज का सेशन हम यहीं पे क्लोज करते हैं। शाइनिंग ऑफ द सेशन। थैंक यू।